श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य अमृत यह केवल किसी एक संप्रदाय, किसी एक जाति, किसी एक देश या किसी एक धर्म के लिए नहीं रची गई। यह तो उस परम सत्य की वाणी है जो स्वयं परमात्मा ने इस धरती पर अवतरित होकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए कही थी। जब कुरुक्षेत्र के उस महारणांगन में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, जब शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था, जब अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट रहा था और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, ठीक उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने जो वाणी कही, वह वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, उतनी ही जीवंत है, उतनी ही प्राणवान है। वह वाणी किसी युद्ध के लिए नहीं थी, वह वाणी जीवन के हर युद्ध के लिए थी। वह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह वाणी उस प्रत्येक मनुष्य के लिए थी जो जीवन की किसी न किसी कठिन घड़ी में थका हुआ, टूटा हुआ, विचलित और भयभीत खड़ा होता है। जिस घर में प्रतिदिन इस दिव्य वाणी का पाठ होता है, जिस हृदय में इस ज्ञान की एक किरण भी प्रवेश करती है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जहां गीता का स्वर उठता है, वहां स्वयं मधुसूदन का वास हो जाता है। यह महिमा अपरिमित है, अनंत है। इसे शब्दों में बांधना उतना ही कठिन है जितना सागर को अंजुलि में समेटना। शेषनाग जिनकी सहस्र जिह्वाएं हैं, महेश जो त्रिलोकी के स्वामी हैं, गणेश जो समस्त ज्ञान के अधिपति हैं, वे भी इस महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। फिर इस क्षुद्र मानव की तो बात ही क्या। फिर भी आज इस पावन प्रसंग में हम गीता के उन दिव्य सूत्रों को, उन अमृत वचनों को, उन जीवनदायी संदेशों को हृदय की गहराइयों से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, जो इस जीवन को सुख, शांति, सफलता और परमानंद से भर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, वह केवल दर्शन नहीं था, वह जीवन जीने की सबसे श्रेष्ठ कला थी। आओ उस कला को आत्मसात करें, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और उस प्रकाश से अपने अंतर को आलोकित करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उनका आत्मा हूं। जो धड़कन तुम्हारे वक्ष में उठती है, जो चेतना तुम्हारी आंखों में झिलमिलाती है, जो जिज्ञासा तुम्हारे मन में जन्म लेती है, वह सब मेरी ही उपस्थिति के प्रमाण हैं। संपूर्ण प्राणियों का आदि मैं हूं, मध्य मैं हूं और अंत भी मैं ही हूं। जब कोई मां पहली बार अपने शिशु को देखती है, तो उन नन्ही आंखों में जो ज्योति होती है, वह मेरी ही ज्योति है। जब कोई बीज धरती को चीरकर अंकुरित होता है, तो उस अंकुर में जो प्राण होता है, वह मेरा ही प्राण है। जब कोई वृद्ध अपनी अंतिम सांस लेता है, तो उस सांस के साथ जो चेतना लौटती है, वह मेरी ओर ही लौटती है। मैं सूर्य हूं जो प्रतिदिन उगकर इस सृष्टि को ऊर्जा देता है। मैं वेदों में सामवेद हूं जो संगीत के माध्यम से परम सत्य को व्यक्त करता है। मैं देवों में इंद्र हूं। मैं इंद्रियों में मन हूं जो सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली है। मैं जलाशयों में समुद्र हूं जो असीम गहराई और असीम विस्तार का प्रतीक है। मैं पर्वतों में हिमालय हूं जो अडिग, अचल और शाश्वत है। इस संसार में जहां भी तुम दृष्टि डालो, जो कुछ भी तुम्हें श्रेष्ठ दिखे, जो कुछ भी तुम्हें सुंदर लगे, जो कुछ भी तुम्हें शक्तिशाली प्रतीत हो, वह सब मेरी ही विभूति है, मेरी ही झलक है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तो जब तुम किसी फूल को देखो तो जान लो कि उसकी सुंदरता में मैं हूं। जब तुम किसी नदी को देखो तो जान लो कि उसके प्रवाह में मैं हूं। जब तुम किसी महापुरुष को देखो तो जान लो कि उसके सद्गुणों में मैं हूं। यह ज्ञान जब हृदय में उतरता है, तो फिर कहीं भी घृणा नहीं रहती, कहीं भी भेद नहीं रहता, कहीं भी द्वंद्व नहीं रहता। सारी सृष्टि एक परिवार बन जाती है और वह परिवार ईश्वर का परिवार होता है। हे अर्जुन, एक मनुष्य चाहे सारे जगत का ज्ञान अर्जित कर ले, चाहे वह सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर ले, चाहे वह 7 समुद्र पार जाकर ज्ञान की खोज करे, लेकिन यदि उसे स्वयं का बोध नहीं है, तो वह अज्ञानी ही है। स्वयं को जानना सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस जगत में लोग दूसरों को पहचानने में जीवन भर लगा देते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, दूसरों की गलतियां गिनते हैं, दूसरों को आंकते हैं, परखते हैं, तोलते हैं, लेकिन जब स्वयं को देखने का समय आता है तो आंखें बंद हो जाती हैं। यही अज्ञान है और यही बंधन है। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपनी शक्तियों को पहचान लेता है, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेता है और अपनी आत्मा की आवाज को सुन लेता है, वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। उसे किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं,
उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं। वह अपने भीतर के परमात्मा को पहचान चुका होता है और उसे पहचानना ही मोक्ष का द्वार है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई प्रिय व्यक्ति हमें ठुकरा देता है, जब कोई जिसके लिए हमने सब कुछ किया हो वह पीठ फेर लेता है, जब हम जिस रिश्ते को अपना सर्वस्व समझते थे वह टूट जाता है। उस क्षण मन में जो पीड़ा उठती है, जो व्यथा होती है, वह असहनीय लगती है। लेकिन हे मनुष्य, उस क्षण बुरा मत मानना। जो तुम्हें ठुकराता है, जो तुम्हारी कीमत नहीं पहचानता, वह तुम्हारी कमी के कारण नहीं बल्कि अपनी सीमित दृष्टि के कारण ऐसा करता है। कोहिनूर को जो नहीं पहचानता वह उसे कांच का टुकड़ा मानकर फेंक देता है, लेकिन इससे कोहिनूर की कीमत कम नहीं हो जाती। तुम्हारी कीमत उससे तय नहीं होती कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी कीमत उससे तय होती है कि परमात्मा ने तुम्हें क्या बनाया है और तुम उस निर्माण के साथ कितना न्याय करते हो। जो रिश्ता तुम्हें हर पल रुलाता हो, जो संबंध तुम्हारी नींद छीन ले, जो जुड़ाव तुम्हारी शांति को भंग करे, वह रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे उसमें कितनी भी यादें हों, वह तुम्हारे जीवन के लिए हितकर नहीं है। और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे, जो बंधन तुम्हारी तकलीफ में किनारा कर ले, वह बंधन कितना कमजोर है यह समझना आवश्यक है। क्योंकि असली रिश्ते वे होते हैं जो तूफान में भी साथ खड़े रहते हैं, जो अंधेरे में दीपक बनते हैं, जो कठिन समय में और अधिक मजबूत होते हैं। शांति की महिमा अपरंपार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहना सीख ले, जो हर उथल पुथल में भी अपने भीतर की स्थिरता बनाए रखे, वह अजेय है। लोहे को समझो, जब वह तप्त होता है, जब वह आग में लाल हो जाता है, तब उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। वह अपना स्वरूप खो देता है, वह दूसरों की इच्छा के अनुसार मुड़ता है। लेकिन जब वही लोहा ठंडा होता है, जब उसमें शीतलता आती है, तब उसे तोड़ना भी कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य क्रोध में, आवेश में, भावनाओं के उबाल में अपना विवेक खो देता है, वह दूसरों के हाथों का खिलौना बन जाता है। लोग उसे आसानी से उकसा सकते हैं, आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शांत है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो हर परिस्थिति में अपना संतुलन बनाए रखता है, उसे कोई नहीं डिगा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार इस शांति की, इस स्थिरता की, इस आंतरिक संतुलन की बात करते हैं। यह शांति कमजोरी नहीं है, यह शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई संकट घेरता है, जब चारों ओर से कठिनाइयां उठती हैं और लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब 7 गुण मनुष्य की रक्षा करते हैं। पहला है ज्ञान, वह प्रकाश जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जिसके पास ज्ञान है, उसे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, वह सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं खोता। दूसरा है विनम्रता, वह गुण जो सबसे महान को भी महानतम बनाता है। जो व्यक्ति विनम्र है वह सीखता रहता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि विनम्रता ही ग्रहण करने की क्षमता देती है। तीसरा है बुद्धि, वह शक्ति जो परिस्थिति को देखकर सही और गलत का विवेक करती है। चौथा है साहस, वह आंतरिक शक्ति जो भय के होते हुए भी आगे बढ़ाती है। साहसी वह नहीं जिसे डर नहीं लगता, साहसी वह है जो डर के बावजूद अपना कदम आगे रखता है। पांचवां है सत्कर्म, अच्छे कर्मों का संचय जो कठिन समय में ढाल बनता है। छठा है सत्य वचन, सच बोलने की वह आदत जो आत्मा को निर्मल रखती है और जिसकी नींव पर जीवन का महल टिका रहता है। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर में विश्वास, वह अटूट श्रद्धा जो बताती है कि जो भी हो रहा है उसमें परमात्मा का कोई ना कोई उद्देश्य है, उसमें कोई ना कोई कल्याण छुपा है। जिसके पास ये 7 गुण हों, उसे संसार की कोई भी विपत्ति पराजित नहीं कर सकती। आत्मा सदा जानती है, यह एक गहरी सच्चाई है जिसे समझना आवश्यक है। हमारी आत्मा हमेशा सही राह जानती है, हमेशा सत्य और असत्य का भेद जानती है। जब हम किसी गलत काम की ओर बढ़ते हैं तो भीतर से एक आवाज आती है, एक असहजता होती है, एक बेचैनी होती है। वह आत्मा की आवाज है। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि वह सत्य नहीं जानता, बल्कि चुनौती यह है कि वह मन को समझाने में असमर्थ होता है। मन बड़ा चालाक है, मन तर्क देता है, बहाने बनाता है, औचित्य सिद्ध करता है। मन कहता है थोड़ा सा झूठ बोल दो, क्या हर्ज है। मन कहता है एक बार और देर कर लो, कल से शुरू करेंगे।
मन कहता है दूसरे भी तो यही करते हैं, फिर हम क्यों नहीं। यह मन की चालाकी है और इसी मन को जीतना जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जो अपने मन को जीत लेता है वह सारे संसार को जीत लेता है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, यह जगत का स्वभाव है। जब सूर्य चमकता है तो सब उसकी ओर मुख करते हैं। जब बादल घिरते हैं तो लोग छत के नीचे चले जाते हैं। जब तुम्हारे पास सफलता है, संपन्नता है, प्रतिष्ठा है, तो सब मित्र बन जाते हैं। और जब तुम कठिनाई में हो, जब जीवन की आंधी में तुम्हारे पांव उखड़ रहे हो, तो बहुत से लोग किनारा कर लेते हैं। यह स्वाभाविक है, यह जगत का नियम है और इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुश्किल समय की सबसे बड़ी देन यह है कि वह तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से परिचित कराता है। जो शक्ति सुख में सोई होती है, जो क्षमता आराम में दबी होती है, वह कठिनाई में जागती है, निखरती है। जो हीरा है वह कोयले की खान में ही बनता है, जो सोना है वह आग में ही कुंदन बनता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई हैं, वे तुम्हें बनाने के लिए आई हैं। सम्मान का प्रश्न जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। जो तुम्हें सम्मान दे, जो तुम्हारी योग्यता को, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे व्यक्तित्व को उचित स्थान दे, उसी को सम्मान दो। हैसियत देखकर सिर झुकाना, धन देखकर सम्मान करना, पद देखकर स्वयं को छोटा महसूस करना, यह कायरता है। एक सच्चे और आत्मसम्मानी व्यक्ति का सिर उसी के सामने झुकता है जो सत्य में श्रेष्ठ हो, जो चरित्र में उत्कृष्ट हो, जो ज्ञान में परिपक्व हो। धन और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चरित्र और गुण ही व्यक्ति की असली पहचान है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है, जो किसी के सामने अनावश्यक नहीं झुकता, जो अपनी गरिमा को समझता है, वही व्यक्ति दूसरों से भी उचित सम्मान पाता है। हे पार्थ, वह मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है जो न कभी अत्यधिक हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक में डूबता है, न कामनाओं के जाल में फंसता है। यह श्लोक जीवन जीने की सबसे उत्तम कला को बताता है। जब कोई अच्छी बात हो तो खुशी होना स्वाभाविक है, लेकिन उस खुशी में इतना न खो जाओ कि विवेक ही चला जाए। जब कोई बुरी बात हो तो दुख होना भी स्वाभाविक है, लेकिन उस दुख में इतना न डूब जाओ कि जीवन की यात्रा ही रुक जाए। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, यह सब जीवन के अंग हैं। इन्हें समान भाव से देखना ही स्थित प्रज्ञता है। जो शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का त्यागी है, जो किसी भी परिणाम में आसक्त नहीं है, जो अपना कर्तव्य करता है बिना फल की चिंता किए, वह ज्ञानी है और वही मुझे प्राप्त होता है। मुझे उस परमात्मा को पाने के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग है ध्यान योग, जिसमें मन को एकाग्र करके भीतर के परमात्मा से मिलन होता है। यह मार्ग गहरी साधना का है, एकांत का है, अंतर्मुखी होने का है। दूसरा मार्ग है ज्ञान योग, जिसमें विचार, चिंतन, मनन और विवेक के माध्यम से सत्य का साक्षात्कार होता है। यह मार्ग बुद्धिमान साधकों के लिए है जो प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं और अंततः सत्य तक पहुंचते हैं। तीसरा और सबसे प्रधान मार्ग है कर्म योग, निष्काम कर्म का मार्ग। अपना कर्तव्य करते रहो, फल की इच्छा मत करो, कर्म को ईश्वर को अर्पित कर दो। यह मार्ग सबके लिए है, गृहस्थ के लिए भी, सन्यासी के लिए भी। जो भी कर्म करो उसे पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से करो और फिर परिणाम परमात्मा पर छोड़ दो। यही कर्म योग है और इसी में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनके आचरण पर ध्यान दो। यह जीवन का एक अत्यंत व्यावहारिक सत्य है। लोग मुंह से बहुत कुछ कह सकते हैं, वचन देने में, प्रतिज्ञाएं करने में, मधुर बोलने में कोई शक्ति नहीं लगती। लेकिन जब कर्म की कसौटी आती है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, जब सुविधा की बजाय त्याग की आवश्यकता होती है, तब पता चलता है कि व्यक्ति वास्तव में क्या है। इसीलिए किसी को जानना हो तो उसके कार्यों को देखो, उसके व्यवहार को देखो, विशेषकर उस समय के व्यवहार को जब वह जानता हो कि उसे कोई देख नहीं रहा। जो अकेले में भी अच्छा है, जो आंखों के सामने भी वही है और पीठ पीछे भी वही है, वही सच्चा मनुष्य है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब क्रोध आए तो एक पल के लिए रुको, सिर्फ एक पल। उस एक पल में ऐसे अनेक कड़वे शब्द नहीं कहे जाएंगे जिनका बाद में पश्चाताप हो। ऐसे अनेक कार्य नहीं होंगे जो पछतावे का कारण बने। क्रोध एक अग्नि है जो उसे भी जलाती है जिसने उसे जलाया।
जो व्यक्ति क्षण भर के आवेश में बोल देता है वह जन्मों के रिश्ते तोड़ देता है, वर्षों का विश्वास धूल में मिला देता है। इसीलिए जब क्रोध आए तो थोड़ा ठहरो, श्वास लो और उस ऊर्जा को विध्वंस की बजाय सृजन की दिशा दो। और जब गलती हो जाए तो थोड़ा झुकना सीखो। यह झुकना कमजोरी नहीं है, यह महानता का लक्षण है। जो स्वीकार कर सकता है कि मुझसे भूल हुई, जो माफी मांग सकता है, वही सबसे बड़ा और सबसे सशक्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे वास्तव में जान लेता है, जो मेरे स्वरूप को, मेरी प्रकृति को, मेरे उद्देश्य को समझ लेता है, वह जन्म मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्त हो जाता है। जो इस गीता को पढ़कर, सुनकर उसके अनुसार आचरण करता है, उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जैसे प्रकाश आने पर अंधकार स्वतः दूर हो जाता है, वैसे ही ज्ञान आने पर अज्ञान का नाश हो जाता है। जैसे स्वच्छ जल में मैल नहीं टिकती, वैसे ही शुद्ध चित्त में विकार नहीं टिकता। गीता का ज्ञान इसी शुद्धि का मार्ग है। यह एक आंतरिक क्रांति है, एक भीतरी परिवर्तन है जो बाहर की दुनिया को भी बदल देता है। भाग्य और कर्म के संबंध में एक गहरी बात है। जो भाग्य में है वह मिलेगा ही, भले ही तुम भागो, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इस सत्य को समझने का अर्थ यह नहीं कि हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओ। इस सत्य को समझने का अर्थ यह है कि अपना कर्म पूरी शक्ति से करो और फिर परिणाम के प्रति उदास मत हो, क्योंकि जो परिणाम मिला वह परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार था। अगर अपेक्षित नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ गई। इसका अर्थ है कि परमात्मा के पास तुम्हारे लिए कुछ और, शायद कुछ बेहतर तैयार है। इस विश्वास के साथ जीना ही शांतिपूर्ण जीवन का रहस्य है। मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को उसी प्रकार भटका देती है जैसे तूफानी हवा का झोंका शांत पानी पर तैर रही नाव को इधर उधर फेंक देता है। जब तक मन इच्छाओं के वश में है तब तक कोई भी निर्णय पूरी तरह सही नहीं हो सकता। इच्छाएं हमें देखने नहीं देती कि क्या उचित है, इच्छाएं हमें देखने नहीं देती कि क्या श्रेयस्कर है। इच्छाएं कहती हैं बस यह मिल जाए, बस वह मिल जाए, और इस चाहत में मनुष्य अपनी शांति, अपनी बुद्धि और अपना विवेक सब खो देता है। इसीलिए गीता में बार बार इच्छाओं को जीतने की बात है, निष्काम भाव की बात है। इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं रखो ही मत। इसका अर्थ है कि इच्छाओं का दास मत बनो। इच्छाएं हो लेकिन तुम उनसे बड़े हो, तुम उनके नियंता हो, वे तुम्हारी नियंता नहीं है। एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनके जीवन से, उनकी गलतियों से, उनकी सफलताओं से सीखता है, जो दूसरों की विशेषताओं को अपनाने की कोशिश करता है, उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा लेता है। लेकिन जो दूसरों को देखकर केवल तुलना करता है, केवल ईर्ष्या करता है, वह अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। ईर्ष्या एक ऐसा विष है जो उसे ही जहरीला बनाता है, जो उसे धारण करता है। जब तुम किसी की सफलता देखकर जलते हो तो वह सफलता उससे नहीं छिनती, लेकिन तुम्हारी शांति और तुम्हारी ऊर्जा जरूर नष्ट होती है। इसीलिए दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न होना सीखो। यह महानता का लक्षण है और यही मार्ग तुम्हें भी सफलता की ओर ले जाएगा। शब्दों की शक्ति को कभी कम मत आंको। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, वह घाव भर जाते हैं, वह दर्द कुछ समय में कम हो जाता है। लेकिन कड़वे शब्द, अपमानजनक शब्द, व्यंग्य से भरे शब्द, क्रोध में कहे गए शब्द आत्मा तक घाव करते हैं। वह घाव कभी कभी जीवन भर नहीं भरते। एक बच्चे से कहे गए अपमान के शब्द उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। एक प्रिय व्यक्ति द्वारा गुस्से में कहे गए शब्द वर्षों बाद भी उतने ही दर्द देते हैं। इसलिए शब्दों का उपयोग बड़ी सावधानी से करो। शब्द ऐसे बोलो जो उपचार करें, जो प्रेरित करें, जो आशा जगाए। और यदि कोई कड़वा शब्द मुंह तक आए तो एक पल रुककर सोचो कि क्या यह कहना आवश्यक है। जो मनुष्य अपने को उस परम चेतना से अलग नहीं मानता, जो जानता है कि मेरे भीतर और सारी सृष्टि में एक ही चेतना व्याप्त है, जो शरीर की सीमाओं को पार कर अपने असली स्वरूप को पहचानता है, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह शरीर तो एक वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है और एक दिन उतार देती है। जो इस शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लेता है, जो शरीर की सुख सुविधाओं में ही जीवन का उद्देश्य देखता है,
वह बार बार आता है, बार बार जाता है। लेकिन जो इस सत्य को जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस मन का भी बंधु नहीं हूं, मैं तो वह शुद्ध चेतना हूं जो अजर अमर अविनाशी है, वह मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर पर पहुंच चुका है, जो अपनी अहंकार की सीमाओं को पार कर चुका है, उसका मार्ग है निस्वार्थ सेवा, निष्काम कर्म। वह कर्म करता है, लेकिन उस कर्म में ममत्व नहीं है, उस कर्म में स्वार्थ नहीं है। वह नदी की तरह है जो निरंतर बहती है, सबको जल देती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं मांगती। जो परमात्मा से जुड़ चुका है, जिसने भीतर के कृष्ण को पहचान लिया है, उसका जीवन स्थिरता का, शांति का, असीम करुणा का जीवन होता है। बाहर से देखने पर वह साधारण लग सकता है, लेकिन भीतर से वह असाधारण होता है। मानव कल्याण ही इस गीता का मूल प्रयोजन है। जब तुम अपने जीवन में कोई निर्णय लो, जब तुम अपना कर्तव्य निभाओ, तब एक प्रश्न अवश्य पूछो कि इस कार्य से किसी अन्य का कल्याण होगा या नहीं। जो कर्म केवल अपने लिए है वह संकुचित है, जो कर्म दूसरों के लिए भी है वह विस्तृत है, जो कर्म सबके कल्याण के लिए है वह दिव्य है। गीता यही सिखाती है कि व्यक्ति का जीवन केवल उसका नहीं है, वह समाज का अंग है, वह सृष्टि का अंग है और उसके कर्मों का प्रभाव पूरी सृष्टि पर पड़ता है। श्री कृष्ण ने जो साथ देने की बात कही वह बड़ी गहरी है। जो तुम्हारा साथ दे, जो तुम्हारी परवाह करे, जो तुम्हारे लिए समय निकाले, जो तुम्हारी कठिनाइयों में खड़ा रहे, उसका साथ दो, उसे संजो कर रखो, उसे महत्व दो। लेकिन जो तुम्हें धोखा दे, जो तुम्हारा विश्वास तोड़े, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विरुद्ध काम करे, उसे अपने जीवन से दूर कर दो। यह निर्णय कठिन हो सकता है, विशेषकर तब जब वह व्यक्ति कोई अपना हो, कोई प्रिय हो। लेकिन याद रखो कि तुम्हारी शांति और तुम्हारा आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से अधिक महत्वपूर्ण है। जो रिश्ता तुम्हें बार बार दुख देता है, बार बार धोखा देता है, उसे जाने देना ही प्रेम है, स्वयं के प्रति भी और उस व्यक्ति के प्रति भी। जिस स्थान पर तुम्हारा सम्मान न हो, जहां तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारी उपस्थिति को महत्व न दिया जाए, वहां जाना बंद करो। ऐसी जगहों पर बार बार जाना, बार बार उपेक्षा सहना, यह अपने स्वाभिमान को क्षति पहुंचाना है। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल नहीं उगती, जहां संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां बिगड़ जाती हैं, और जहां तुम्हारे लिए सम्मान नहीं है वहां तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अपने आत्मसम्मान को बचाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, वे वास्तव में यह कह रहे होते हैं कि तुम उनकी प्राथमिकता नहीं हो। जिसे हम महत्व देते हैं उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। व्यस्तता एक बहाना है जो अक्सर प्राथमिकताओं को छुपाने के लिए उपयोग होता है। इसीलिए जो तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता, जो तुम्हारे साथ होने को जरूरी नहीं समझता, उसके लिए अपनी ऊर्जा और अपना समय बर्बाद मत करो। अपना समय उन लोगों को दो जो तुम्हें महत्व देते हैं, जो तुम्हारे साथ होने को एक वरदान मानते हैं। हे पार्थ, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्मों के रहस्य को सच्चे अर्थों में समझ लेता है, वह इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। वह मेरे परम धाम को, उस चिरंतन आनंद के स्थान को प्राप्त होता है। यह वरदान है, यह संभावना है, यह मार्ग है, और यह मार्ग प्रत्येक मनुष्य के लिए खुला है। कोई जाति इसे नहीं रोकती, कोई कुल इसे नहीं रोकता, कोई लिंग इसे नहीं रोकता। जो सच्चे हृदय से खोजता है वह पाता है, जो सच्ची श्रद्धा से बुलाता है वह भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। वह व्यक्ति जो समस्त कामनाओं को त्याग देता है, जो मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठ जाता है, जो अहंकार की कारागार से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति मिलती है। यह शांति किसी बाजार में नहीं मिलती, यह शांति किसी धन से नहीं खरीदी जाती, यह शांति किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आती। यह शांति तो भीतर से उठती है, जब मन निर्मल हो जाता है, जब हृदय निःस्वार्थ हो जाता है, जब आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। इस शांति का अनुभव करना है तो अपनी कामनाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने अहंकार को धीरे धीरे कम करते जाओ, और देखो कि जैसे जैसे यह बोझ कम होता है, जीवन कितना हल्का और कितना सुंदर बनता जाता है। जिस मनुष्य के भीतर ज्ञान की ज्योति नहीं जलती, जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता, वह जीवन में कभी भी सच्चे आनंद को और स्थायी सफलता को नहीं पा सकता। वह बाहर से सफल दिख सकता है,
वह धन अर्जित कर सकता है, वह पदवियां प्राप्त कर सकता है, लेकिन भीतर से वह सदा अतृप्त रहेगा, क्योंकि आत्मा की प्यास केवल आत्मज्ञान से बुझती है और हृदय की खालीपन केवल ईश्वर से भरती है। इसीलिए ज्ञान को अर्जित करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, महापुरुषों के जीवन से सीखो और ईश्वर में अपनी श्रद्धा को दृढ़ करो। यही वास्तविक संपदा है। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह सब हमारे लिए पर्याप्त है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन जो स्वीकार कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। हम हमेशा देखते हैं कि दूसरे के पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। दूसरे का घर बड़ा है, दूसरे का जीवन बेहतर है, दूसरे के पास अधिक सुविधाएं हैं। यह तुलना एक अंतहीन दुख का स्रोत है। लेकिन जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे पास क्या है, जब तुम अपने जीवन के वरदानों को गिनते हो, जब तुम उन चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम सच में कितने संपन्न हो। संतोष और कृतज्ञता ही वास्तविक धन है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण केवल किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने से नहीं आते। ये गुण सत्संग से आते हैं, अच्छे लोगों की संगति से आते हैं, ऐसे वातावरण में रहने से आते हैं जहां ये मूल्य जिए जाते हैं। इसीलिए अपनी संगति पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, जो विचार तुम सुनते हो, जो वातावरण में तुम रहते हो, वह सब तुम्हें आकार देता है। संत कहते हैं कि यदि तुम कोयलों की खान में जाओगे तो तुम्हारे हाथ काले होंगे, और यदि फूलों के बगीचे में जाओगे तो सुगंध तुम्हारे वस्त्रों में बस जाएगी। ईश्वर से की गई प्रार्थना के बारे में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है। प्रार्थना से हमेशा परिस्थिति नहीं बदलती, तकदीर हमेशा नहीं बदलती, लेकिन प्रार्थना हमारे चरित्र को अवश्य बदलती है। जब तुम प्रतिदिन ईश्वर के सामने नतमस्तक होते हो, जब तुम कृतज्ञता और विनम्रता के साथ उसे याद करते हो, जब तुम उसकी शरण में जाते हो, तब धीरे धीरे अहंकार घुलने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, भय दूर होने लगता है और हृदय में एक नई शक्ति, एक नई शांति का उदय होता है। यही प्रार्थना का सबसे बड़ा फल है। बात इतनी मधुर रखो कि यदि कभी वापस भी लेनी पड़े तो वह कड़वी ना लगे। यह एक अत्यंत सुंदर जीवन दर्शन है। जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब हम जो कहते हैं वह वापस लेना पड़ता है, जब हम जो निर्णय लेते हैं उसे बदलना पड़ता है। यदि हमने अपने शब्दों में, अपने व्यवहार में, अपने रिश्तों में सदा मधुरता बनाए रखी हो तो यह बदलाव आसान होता है। लेकिन यदि शब्द कड़वे थे, व्यवहार कठोर था, तो वापस लेना दोनों के लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए अपने शब्दों को सदा इस प्रकार बोलो कि यदि कभी स्थिति बदले तो भी तुम्हें लज्जित ना होना पड़े। खुद में स्वाभिमान होना आवश्यक है। जो अपने आप को कमजोर और मूल्यहीन समझता है, जो अपने अधिकारों को नहीं जानता, जो अपनी गरिमा को नहीं पहचानता, उसे लोग वहां भी दबाएंगे जहां उसका पूरा अधिकार है। स्वाभिमान अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, स्वाभिमान कहता है मेरी एक गरिमा है जिसे मैं नहीं तोड़ने दूंगा। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाने में खुश होता है, स्वाभिमान केवल अपनी गरिमा की रक्षा करता है। इस अंतर को समझो और स्वाभिमान को अपना कवच बनाओ। आत्मा के विषय में एक अद्भुत बात कही गई है। कोई कोई महापुरुष ही इस आत्म तत्व को उसके वास्तविक स्वरूप में जान पाता है। कोई उसे आश्चर्य के साथ देखता है, कोई उसका आश्चर्य के साथ वर्णन करता है, कोई उसे आश्चर्य के साथ सुनता है, और फिर भी कोई कोई तो सुनकर भी नहीं जानता। यह आत्मा इतनी रहस्यमय है, इतनी गहरी है कि शब्द उसे पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। वह अनुभव का विषय है, ज्ञान का विषय है, साधना का विषय है। जो इस मार्ग पर चलता है वह धीरे धीरे इस रहस्य के करीब पहुंचता है। इसीलिए अपनी साधना को निरंतर रखो, अपनी खोज को बंद मत करो। जो धीर पुरुष दुख सुख को समान दृष्टि से देखता है, जो इंद्रियों के विषयों के संयोग से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। इंद्रियां हर समय विषयों की ओर दौड़ती हैं। आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, त्वचा सुखद स्पर्श चाहती है। यह सब स्वाभाविक है। लेकिन जो व्यक्ति इन इंद्रियों का दास बन जाता है, जो इनकी मांग पर नियंत्रण खो देता है, वह मुक्त नहीं है। जो इन्हें नियंत्रित कर सकता है,
जो उचित समय पर इनका उपभोग करता है और उचित समय पर संयम बरतता है, वही स्वतंत्र है, वही मोक्ष का पात्र है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाते, दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। यह कितना गहरा सत्य है। बाहरी शत्रु कभी इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना हमारा अपना मन कर सकता है। जब हम स्वयं पर संदेह करते हैं, जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास खो देते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, तभी वास्तव में हम हारते हैं। लेकिन जब तक मन में एक भी दीपक जल रहा हो, जब तक हृदय में एक भी उम्मीद बची हो, जब तक प्रयास की एक भी इच्छा जीवित हो, तब तक तुम हारे नहीं हो। इसीलिए हमेशा याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। और वह लड़ाई जीतना संभव है। कमजोर तुम नहीं हो, कमजोर तुम्हारा समय है। और यह सत्य जीवन में बड़ी राहत देता है। जब सब कुछ प्रतिकूल लगे, जब हर प्रयास विफल लगे, जब लगे कि यह कभी नहीं बदलेगा, तब याद करो कि समय बदलता है। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह अवश्य आती है। शीत ऋतु चाहे जितनी कठोर हो, वसंत आता ही है। तुम्हारे जीवन में भी वसंत आएगा। बस अपना कर्म जारी रखो, अपनी आस्था बनाए रखो और उस दिन का इंतजार करो जब सब बदल जाएगा। वह दिन अवश्य आएगा। जो दूसरों की तकलीफ को महसूस कर सकते हैं, जिनके हृदय में दया है, जो सच्चे अर्थों में करुणामय हैं, उन्हें बार बार इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह करुणा, यह दया, यह दूसरों के दर्द को अपना समझना, यही आत्मा की उच्चतम अवस्था है। जब तुम किसी के दुख में सच्चे मन से शामिल होते हो, जब किसी की आंखों के आंसू देखकर तुम्हारा मन भी द्रवित होता है, जब तुम किसी की मदद इसलिए करते हो क्योंकि उसे जरूरत है न कि इसलिए कि तुम्हें कुछ मिलेगा, तब तुम उस दिव्यता के करीब होते हो जो सारी सृष्टि में व्याप्त है। किसी को कुछ देकर घमंड मत करो। कभी कभी जो हम दे रहे होते हैं, वह वास्तव में किसी पिछले जन्म का या इस जन्म का कोई पुराना कर्ज होता है। जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम दे सकते हैं, वह सब परमात्मा का दिया हुआ है। उसी का दिया हुआ लेकर दूसरों को देने में हमारा घमंड कैसा? दान में, सेवा में, प्रेम में सबसे बड़ी बाधा यही घमंड है। जो व्यक्ति विनम्रता से देता है, जो जानता है कि मैं केवल माध्यम हूं, वह देना सच्चा देना है और वही परमात्मा को प्रिय है। घमंडी व्यक्ति का अंत बुरा होता है। इतिहास इसके उदाहरणों से भरा है। रावण के पास असाधारण ज्ञान था, असाधारण शक्ति थी, लेकिन घमंड ने उसे नष्ट किया। कौरवों के पास विशाल सेना थी, समर्थ राजनीतिज्ञ थे, लेकिन अहंकार ने उनका वंश मिटा दिया। कंस के पास सत्ता थी, सैन्य बल था, लेकिन घमंड ने उसे मृत्यु की ओर धकेल दिया। घमंड केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को, वंश को, प्रतिष्ठा को, सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए जो कुछ भी प्राप्त हो, जितनी भी सफलता मिले, उसे ईश्वर का प्रसाद मानो और विनम्र रहो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। जब कोई व्यर्थ में बोलता हो, जब कोई उकसाने की कोशिश करे, जब कोई अनर्गल प्रलाप करे, तब मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर है। मौन कमजोरी नहीं है। मौन वह शक्ति है जो वाचाल व्यक्ति की सारी बातों को निरर्थक कर देती है। और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब तुम किसी को माफ करते हो, तो तुम उसे कोई एहसान नहीं करते, तुम स्वयं को एक बोझ से मुक्त करते हो। बदले की भावना एक जहर है जो उसे ही नष्ट करती है, जो उसे अपने भीतर रखता है। माफी देकर तुम उस जहर से मुक्त हो जाते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जिस मनुष्य के पास धैर्य है, जो प्रतीक्षा कर सकता है, जो बिना हड़बड़ाहट के समय की प्रतीक्षा कर सकता है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो सबके पास नहीं होती। अधिकांश लोग तत्काल परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं, पल में फल चाहते हैं। लेकिन जो जानता है कि बीज बोने और फल पाने के बीच समय लगता है, जो उस बीज के समय में भी लगातार पानी देता रहता है, खाद देता रहता है, देखभाल करता रहता है, वही अंततः मीठे फल खाता है। धैर्य के साथ किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारी व्यर्थ की चिंताएं और मन का अकारण भय एक गंभीर रोग है। यह रोग शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को कमजोर करता है। जब हम किसी ऐसी बात की चिंता करते हैं जो हुई नहीं है, जो शायद कभी होगी भी नहीं, तो हम उस क्षण में नहीं जी रहे होते। हम एक काल्पनिक भविष्य के भय में उलझे रहते हैं और वर्तमान की सुंदरता से वंचित हो जाते हैं। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, केवल शक्ति का क्षय होता है। इसलिए चिंता की जगह चिंतन करो। चिंता उलझाती है,
चिंतन रास्ता दिखाता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। जो समस्या से भागता है, समस्या उसका पीछा करती है। जो समस्या का सामना करता है, समस्या हल हो जाती है। और ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाकर अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ो। ईश्वर ने तुम्हें यह जीवन दिया है, यह क्षमताएं दी हैं, यह अवसर दिए हैं। उनका उपयोग करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह कहकर कि ईश्वर की इच्छा होगी तो होगा और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना, यह ईश्वर में श्रद्धा नहीं, यह आलस्य और कायरता है। जो लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए जीते हैं, जो बिना किसी उच्च उद्देश्य के केवल खाने पीने और सोने में जीवन बिता देते हैं, जो ईश्वर को याद किए बिना अपने जीवन के दिन गिन रहे हैं, वे अपने जीवन के उद्देश्य से भटके हुए हैं। जीवन केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने के लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है विकास के लिए, सेवा के लिए, ज्ञान के लिए, प्रेम के लिए, परमात्मा को जानने के लिए। जो इस उद्देश्य को भूल गया वह जी रहा है, लेकिन वास्तव में जीवन नहीं जी रहा। ज्ञान ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय में, किसी भी स्थान पर तुम्हारे साथ रहती है। धन चोरी हो सकता है, घर जल सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। जो ज्ञान तुम्हारे हृदय में बसा है, जो अनुभव तुम्हारी आत्मा ने अर्जित किया है, वह सदा तुम्हारे साथ है। इसीलिए ज्ञान में निवेश करो, पुस्तकें पढ़ो, महापुरुषों के जीवन से सीखो, अनुभव से सीखो, और जो सीखो उसे जीवन में उतारो। धरती पर ऋतुएं बदलती हैं। बसंत के बाद ग्रीष्म आता है, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद शरद, शरद के बाद शीत और फिर बसंत। ये सब निश्चित हैं, अटल हैं और एक दूसरे के बाद आते ही आते हैं। उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख का क्रम है। जब दुख हो तो जान लो कि सुख आने वाला है, और जब सुख हो तो इतराओ मत, क्योंकि दुख भी अपनी बारी पर आएगा। यह संभव ही जीवन को संतुलित बनाता है। सफलता 3 शस्त्रों से मिलती है, चाहे युद्ध का मैदान हो या जीवन का। पहला है धर्म, अर्थात सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना। जो धर्म के साथ लड़ता है, जो सत्य के साथ खड़ा होता है, उसे परमात्मा का बल मिलता है। दूसरा है धैर्य, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और तीसरा है साहस, वह साहस जो जानता है कि सामने कठिनाई है लेकिन फिर भी कदम आगे रखता है। इन तीनों के साथ जो मनुष्य चलता है, उसे संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं होता। महानता अर्जित की जाती है कर्मों से, चरित्र से, सेवा से, त्याग से। राम जन्म से महान नहीं थे, उन्होंने अपने कर्मों से महानता अर्जित की। कृष्ण जन्म से ईश्वर थे, यह सत्य है, लेकिन उन्होंने भी मनुष्य रूप में रहते हुए कर्म किए, संघर्ष किया, सिखाया। इसीलिए कभी यह मत सोचो कि मेरे कुल में, मेरे परिवार में, मेरे हालात में महान होना संभव नहीं है। महानता का कोई सामाजिक पता नहीं होता, वह तो हृदय की गहराई में छुपी होती है और कर्म के माध्यम से व्यक्त होती है। खुद पर भरोसा करना सीखो। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, वे एक दिन साथ छोड़ ही देते हैं। हर मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं, अपनी परिस्थितियां हैं, अपने दायित्व हैं। कोई चाहकर भी हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन तुम सदा अपने साथ हो। और जो स्वयं पर विश्वास करता है, जो अपनी क्षमता को पहचानता है, वह अकेला होते हुए भी कभी असहाय नहीं होता। आत्मविश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। मित्र की कसौटी धन में नहीं होती। यह तो सर्वविदित है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ हो, तब सब मित्र होते हैं। असली मित्र की पहचान उस समय होती है जब जीवन की बाढ़ में सब बह जाते हैं और वह एक खड़ा रहता है। जो बुरे समय में, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं हो, जब तुम्हारी प्रतिष्ठा चली गई हो, जब तुम्हारा धन चला गया हो, तब भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, वही सच्चा मित्र है। ऐसे मित्र दुर्लभ हैं और जिन्हें मिले उन्हें संजो कर रखो। धर्म केवल कर्मकांड नहीं है, धर्म जीने का तरीका है। अच्छे इंसान बनो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को धोखा मत दो, किसी का हक मत मारो, सत्य बोलो, करुणा रखो। यही असली धर्म है। परमात्मा हारे क्या? हमारे कर्मों का हिसाब लेगा, हमारी जाति का नहीं, हमारे धर्म के नाम का नहीं। भगवान के दरबार में कोई जाति नहीं है, कोई पंथ नहीं है, केवल कर्म है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। यह बड़ा विरोधाभासी सत्य है, लेकिन गहरा सत्य है।
जो व्यक्ति कहता है कि जब यह मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब वह काम हो जाएगा तब शांति होगी, जब इतना धन हो जाएगा तब जीवन अच्छा होगा, वह व्यक्ति कभी खुश नहीं होता। क्योंकि एक लक्ष्य पूरा होते ही अगला लक्ष्य सामने आ जाता है। लेकिन जो पहले से खुश है, जो इस क्षण में, इस जीवन में, इन परिस्थितियों में खुशी और कृतज्ञता खोज लेता है, उसके कर्म में एक आनंद होता है जो अपने आप दूसरों को भी प्रभावित करता है और सफलता को आकर्षित करता है। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, जब तुम दूसरों की खुशी में प्रसन्न होते हो, जब तुम दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े होते हो, तो वह भावना, वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी वापस आती है। यह कोई कहानी नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जैसे बोओगे वैसे काटोगे, इसे कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसलिए दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, अच्छा करना केवल परोपकार नहीं है, यह तुम्हारे अपने भले के लिए भी है। तुम्हारा मूल्य इससे नहीं तय होता कि तुम अभी क्या हो, तुम्हारा मूल्य इससे तय होता है कि तुम्हारे भीतर क्या बनने की संभावना है। हर मनुष्य के भीतर असीम संभावनाएं हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा में है। बस आवश्यकता है उस संभावना को पहचानने की, उस शक्ति को जगाने की और उस दिशा में निरंतर काम करने की। जो आज तुम हो वह तुम्हारा शुरुआती बिंदु है, अंतिम नहीं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपदा है। बाहरी संपदाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति जीवन की छोटी छोटी खुशियों में आनंद ढूंढ सकता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मुस्कान नहीं खोता, जो अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखता है, वह सच में संपन्न है। यह प्रसन्नता संक्रामक है। जो स्वयं प्रसन्न है वह दूसरों को भी प्रसन्न करता है और इस प्रकार यह प्रकाश फैलता रहता है। परमात्मा पर भरोसा रखो। जितना वह तुमसे इंतजार करवा रहा है उसमें उसकी कोई बड़ी योजना है और समय आने पर वह इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। इस बात को किसी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है कि ईश्वर देर करता है लेकिन अंधेर नहीं करता। जब भी वह देता है भरपूर देता है। बस तुम्हें उस समय तक अपनी साधना जारी रखनी है, अपना कर्म जारी रखना है और अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। यदि कोई साथ न दे तो निराश मत हो, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर इस संसार में कोई नहीं है। वह हर पल साथ है, हर सांस में साथ है, हर धड़कन में साथ है। जब तुम उसे भूल जाते हो, जब तुम संसार के शोर में इतने खो जाते हो कि उसकी आवाज सुन नहीं पाते, तब भी वह तुम्हारे साथ होता है। वह कभी साथ नहीं छोड़ता। जो यह जान लेता है, जो इस उपस्थिति को महसूस कर लेता है, वह कभी अकेला नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है और आजादी साहस पर। जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दबा है, जो समाज के दबाव में अपना मनचाहा जीवन नहीं जी सकता, वह खुश नहीं हो सकता। खुशी के लिए आंतरिक स्वतंत्रता आवश्यक है और वह स्वतंत्रता उसे मिलती है जो साहसी है, जो अपनी आत्मा की आवाज सुनने और उस पर चलने का साहस रखता है, जो भीड़ से अलग दिखने से नहीं डरता। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। प्रेम हो, मित्रता हो, व्यापार हो, कोई भी संबंध हो, उसकी नींव में विश्वास होना आवश्यक है। जब विश्वास टूटता है तो रिश्ते टूट जाते हैं और टूटे हुए विश्वास को जोड़ना बहुत कठिन होता है। इसीलिए अपने वचन पर खड़े रहो, अपनी प्रतिज्ञाएं निभाओ, जो कहो वह करो। यही विश्वास की नींव है। यदि कल का दिन किसी भूल के कारण दुख में बीता, तो उस भूल को याद करके आज को भी दुखी मत बनाओ। जो हो गया वो हो गया। बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज को सुंदर बनाया जा सकता है। भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है। इसीलिए अतीत की गलतियों से सीखो, लेकिन उनमें मत उलझो। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीखकर आगे बढ़ जाता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। इतिहास बताता है कि अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने कर्म करते करते परम सिद्धि प्राप्त की। जनक जैसे राजा जो राजमहल में रहते थे, राजसी सुख भोगते थे, लेकिन उनके मन में आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कर्म किया, दायित्व निभाया, लेकिन किसी भी परिणाम से बंधे नहीं रहे। यही निष्काम कर्म है और यही मार्ग सबके लिए खुला है। संन्यास लेना जरूरी नहीं है, गृहस्थी छोड़नी जरूरी नहीं है। जो जहां है, जैसी भी परिस्थिति है, वहां रहकर निष्काम भाव से कर्म करे तो वह भी उसी सिद्धि को पाएगा। हे पार्थ, मेरा इन तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है।
मुझे पाने योग्य कोई वस्तु नहीं है। फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूं, क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। यदि मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊं तो इस समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसीलिए महापुरुषों का, ईश्वर का, समझदार लोगों का कर्तव्य है कि वे अपना आदर्श जीवन जिएं, क्योंकि समाज उन्हें देखकर सीखता है। नेता का आचरण ही समाज का दर्पण होता है। जो लोग हारे हुए हैं, जो तकलीफ में हैं, इस संसार में उनकी मदद करने के लिए कम ही लोग आगे आते हैं। जब कोई थोड़ा सफल हो जाता है तो सब ईर्ष्या करते हैं, और जब कोई संघर्ष में हो तो सब मुंह फेर लेते हैं। यह जगत का स्वभाव है। इसीलिए अपना दुख सबको मत बताओ, क्योंकि हर किसी के पास उसके प्रति सहानुभूति नहीं होती, और कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा भी उठा सकते हैं। और अपनी खुशी भी सबके सामने मत जताओ, क्योंकि यह देखकर कुछ लोगों में ईर्ष्या जन्म लेती है और तुम्हारी खुशी में बाधाएं खड़ी होती हैं। मनुष्य का आहार उसके मन पर गहरा प्रभाव डालता है। यह केवल शरीर की बात नहीं है, यह मन और आत्मा की बात भी है। जो सात्विक भोजन करता है, जो उचित मात्रा में खाता है, जो समुचित समय पर खाता है, उसका मन शांत रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जो अति खाता है, जो अनुचित समय पर खाता है, जो तामसिक और राजसिक भोजन अत्यधिक मात्रा में करता है, उसका मन भी वैसा ही होता है। इसीलिए आहार में विवेक रखो। यह स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति दिखावे के लिए कहता है कि उसने सब त्याग दिया, सब छोड़ दिया, लेकिन भीतर से वह इंद्रियों के विषयों में ही डूबा रहता है, वह मिथ्याचारी है। यह दोहरापन जीवन में बड़ी पीड़ा लाता है। जो बाहर से एक और भीतर से दूसरा हो, जो दिखाता कुछ और हो और करता कुछ और हो, वह न इस संसार में शांति पाता है, न उस संसार में। सच्चाई यही है कि जो भीतर हो वही बाहर हो, जो दिखाओ वह वास्तव में हो। जो पुरुष परंपरा और कर्तव्य का पालन नहीं करता, जो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता है और केवल भोगों में लगा रहता है, वह पापी है, चाहे वह कितनी भी धार्मिक बातें करे। क्योंकि जीवन में दायित्व है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, और इन दायित्वों से पलायन करना कायरता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करो और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाओ। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में रमण करता है, जो अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ा है, जो उसी में तृप्त है, उसके लिए कोई बाहरी कर्तव्य नहीं रहता। लेकिन ऐसे महापुरुष लाखों करोड़ों में एक ही होते हैं। साधारण मनुष्य के लिए कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन ही उसकी साधना है। इसलिए जब तक तुम उस अवस्था को नहीं पहुंचे, तब तक अपने कर्तव्यों से मत भागो। असली शक्ति भीतर की स्थिरता में है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब चारों ओर अशांति हो, जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब भी यदि तुम्हारा मन शांत और अडिग है तो समझ लो कि तुम्हारे पास वास्तविक शक्ति है। बाहरी शक्ति प्रदर्शन है, आंतरिक शक्ति वास्तविकता है। जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन भीतर से खोखले हैं, वे अवसर पड़ने पर टूट जाते हैं। लेकिन जो भीतर से मजबूत है, वह बाहर से सरल दिखते हुए भी अजेय होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है और उसकी लालसा है। ये दोनों मिलकर आत्मा को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। अहंकार बताता है कि मैं बड़ा हूं, सब कुछ मुझे पता है, मुझे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। यह अहंकार विकास को रोक देता है। लालसा बताती है कि यह मिल जाए, वह मिल जाए, और कभी संतुष्ट नहीं होती। यह लालसा शांति छीन लेती है। लेकिन जब मनुष्य इन दोनों को नियंत्रित कर लेता है, जब वह विनम्र होकर सीखता है और संतोष से जीता है, तब उसका जीवन सरल, सुंदर और सशक्त बन जाता है। सच्चा प्रेम देने का नाम है। जो केवल पाने के लिए प्रेम करता है, वह वास्तव में प्रेम नहीं करता, वह व्यापार करता है। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती, प्रेम में शर्तें नहीं होती। जो बिना शर्त प्रेम करता है, जो इस बात की परवाह किए बिना प्रेम देता है कि बदले में कुछ मिलेगा या नहीं, वही प्रेम की उच्चतम अवस्था का अनुभव करता है। ऐसे प्रेम में जो आनंद है, वह किसी भी भोग में नहीं मिलता। प्रेम में स्वार्थ नहीं, केवल समर्पण होना चाहिए। यही वह शक्ति है जो हर बंधन को अटूट बनाती है। अकेलापन एक अवसर है, कमजोरी नहीं। जब तुम अकेले हो, जब कोई शोर नहीं है, जब कोई मांग नहीं है, तब तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो। तुम अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हो।
तुम अपने डर का सामना कर सकते हो। भीड़ में व्यक्ति बिखरता है, अकेले में व्यक्ति एकत्र होता है। जो अकेले रहना सीख जाता है, जो अपने स्वयं के साथ प्रसन्न रह सकता है, वह भीड़ में भी शांत रहता है। हर असफलता जीवन का शिक्षक है। जो व्यक्ति असफलताओं से, गलतियों से, ठोकरों से सीखता है, वही भविष्य में वास्तविक सफलता पाता है। असफलता का डर छोड़ो। जो कभी असफल नहीं हुआ वह कभी सच में सफल भी नहीं हुआ। हर बड़ी सफलता के पीछे असफलताओं की एक लंबी सीढ़ी होती है। टेडिसन ने हजारों बार असफल होकर बल्ब जलाया। हर महान वैज्ञानिक, हर महान कलाकार, हर महान नेता की कहानी असफलताओं से भरी है। इसलिए असफलता से मत डरो, उससे सीखो। त्याग केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी आवश्यक है। जब तुम अपना अहंकार त्यागते हो, जब अपनी लालसाओं को त्यागते हो, जब अपने मोह को त्यागते हो, तब तुम्हारे भीतर अपार शांति उत्पन्न होती है। यह त्याग जीवन को हल्का बनाता है। सोचो कि यदि तुम्हारे हाथ में एक भारी पत्थर हो और तुम उसे छोड़ दो तो कितनी राहत मिलती है। ठीक उसी प्रकार जब तुम अपने भीतर के बोझ को त्यागते हो तो जीवन कितना हल्का और सुंदर हो जाता है। मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य उसके चरित्र में, उसके कर्मों में और उसके हृदय की शुद्धता में है। बाहरी रूप रंग तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन एक व्यक्ति जिसका चरित्र निर्मल हो, जिसके कर्म श्रेष्ठ हों, जिसका हृदय करुणा और प्रेम से भरा हो, वह सदा सुंदर लगता है, सदा आकर्षक लगता है। यह आंतरिक सौंदर्य ही स्थायी है और यही वास्तविक सौंदर्य है। धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बारे में जितना कहो उतना कम है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह परिस्थिति का खिलौना बन जाता है। वह गलत निर्णय लेता है, गलत शब्द बोलता है, गलत कदम उठाता है और फिर पछताता है। लेकिन जो धैर्यवान है, जो कठिन परिस्थितियों में भी रुककर सोचता है, समय लेकर निर्णय करता है, वह हर चुनौती में विजयी होता है। धैर्य ही वह नींव है जिस पर सफलता और स्थिरता का महल बनता है। समस्याएं डराने के लिए नहीं आती, सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यह दृष्टिकोण बदल देता है सब कुछ। जब तुम किसी समस्या को शत्रु की तरह देखते हो तो भय लगता है, भागने की इच्छा होती है। लेकिन जब उसी समस्या को शिक्षक की तरह देखते हो तो जिज्ञासा जागती है कि यह मुझे क्या सिखाने आई है, मुझे किस रूप में मजबूत बनाने आई है। इस दृष्टिकोण से जो व्यक्ति जीता है उसके लिए हर समस्या एक अवसर बन जाती है। सच्चा आत्मविश्वास भीतर की स्थिरता से आता है। यदि तुम्हारा मन शांत है, आत्मा स्थिर है और हृदय करुणामय है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। बाहरी आत्मविश्वास जो दिखावे का है, जो सफलता पर निर्भर है, वह टिकाऊ नहीं है। आज सफलता है तो आत्मविश्वास है, कल असफलता हुई तो आत्मविश्वास चला जाएगा। लेकिन वह आत्मविश्वास जो भीतर से आता है, जो यह जानता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मैं अपना कर्म करता रहूंगा, वह अजेय है। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण हैं। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। हर बड़ी नदी एक छोटी धारा से शुरू होती है। हर विशाल वृक्ष एक छोटे बीज से उगता है। इसीलिए अपने छोटे छोटे प्रयासों को कम मत आंको। आज तुमने एक छोटा कदम उठाया, कल 2 छोटे कदम उठाओगे और एक दिन ऐसा आएगा जब देखोगे कि तुम बहुत दूर आ गए हो। निरंतरता ही सफलता का रहस्य। मौन की शक्ति अपरंपार है। जब सब बोल रहे हों, जब सब शोर मचा रहे हों, तब चुप रहना, शांत रहना, मन को स्थिर रखना, यह अत्यंत शक्तिशाली है। मौन में गहरी सोच छुपी है, मौन में समझ छुपी है और मौन में अपार शक्ति छुपी है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम मौन में होते हो, तब तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शब्दों की प्रभावशीलता कई गुना बढ़ जाती है। संतोष और आभार वास्तविक खुशी का मूल है। यदि तुम केवल बाहरी वस्तुओं में खुशी खोजोगे तो वह खुशी क्षणिक होगी, क्योंकि वस्तुएं आती हैं और जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति जो उसके पास है, उसके लिए कृतज्ञ है, वह सदा प्रसन्न है। कृतज्ञता एक जादू है। जब तुम आभारी होते हो तो जीवन तुम्हें और अधिक देने के लिए प्रेरित होता है। और जब तुम हमेशा अभाव में जीते हो, हमेशा यह सोचते हो कि कम है, नहीं है, तो जीवन भी उसी भाव से तुम्हारे सामने प्रस्तुत होता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना आत्म सुधार की नींव है। जो व्यक्ति अपनी गलतियां नहीं मानता, जो हमेशा दूसरों को दोष देता है, वह कभी नहीं बढ़ता।
विकास तभी होता है जब तुम स्वीकार करते हो कि मुझसे गलती हुई, मुझे सुधार करना है। यह स्वीकृति कमजोरी नहीं है, यह ताकत है। जो गलती स्वीकार कर सकता है वह महान है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें जीवन का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। सुख में तुम यह सीखते हो कि जीवन कितना सुंदर है, और दुख में तुम यह सीखते हो कि तुम कितने शक्तिशाली हो। दोनों आवश्यक हैं, दोनों शिक्षक हैं। जो दोनों को समान भाव से देख सकता है और दोनों से सीख सकता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। सच्चा साहस भीतर के डर का सामना करने में है। हम अक्सर सोचते हैं कि साहसी वे हैं जो किसी बाहरी खतरे का सामना करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साहस है अपने भीतर के डर से लड़ना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उनका सामना करना। जो अपने भीतर के अंधेरे का साहस के साथ सामना कर लेता है, उसके लिए बाहरी कोई भी चुनौती छोटी हो जाती है। जीवन का असली उद्देश्य प्राप्त करना नहीं है, अपने भीतर अच्छाई उत्पन्न करना है। जब तुम अपने भीतर प्रेम, करुणा, ज्ञान और सत्य को विकसित करते हो, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है, और यही वास्तविक उद्देश्य है। जो व्यक्ति दूसरों की जिंदगी में थोड़ा सा भी उजाला ला सका, जिसने किसी के जीवन को थोड़ा बेहतर बनाया, वह व्यक्ति धन्य है। जीवन कभी कभी उस बंद दरवाजे की तरह लगता है जो खुलता नहीं दिखता। हर तरफ से रास्ते बंद लगते हैं, हर प्रयास विफल लगता है, उम्मीद की किरण नहीं दिखती। लेकिन याद रखो कि हर बंद दरवाजा तुम्हारी हिम्मत और विश्वास की परीक्षा ले रहा होता है। जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, जो हार नहीं मानता, जो प्रयास जारी रखता है, वह एक दिन उस दरवाजे के पार एक नई, सुंदर और विस्तृत दुनिया देखता है। मनुष्य की असली लड़ाई अपने भीतर के अव्यवस्थित विचारों से होती है। जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जब निराशा घेरती है, जब भय के बादल छाते हैं, तब वास्तविक युद्ध शुरू होता है। और जो इस भीतरी युद्ध को जीत लेता है, जो अपने मन को शांत और सकारात्मक बनाए रख सकता है, उसके लिए बाहरी कोई भी युद्ध छोटा हो जाता है। अपने दुख को दूसरों की अपेक्षाओं से मत तोलो। तुम्हारा दर्द तुम्हारा है, और उसे समझने का अधिकार भी सबसे पहले तुम्हें ही है। दूसरे लोग तुम्हारी परिस्थिति को पूरी तरह नहीं समझ सकते, इसलिए दूसरों की समझ का इंतजार मत करो। अपनी पीड़ा को स्वीकार करो, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारा मौन, यही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। खुद को पहचानो और अपनी अनोखी पहचान पर गर्व करो। इस पूरे ब्रह्मांड में तुम जैसा कोई नहीं है, और न कभी था और न कभी होगा। तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारी क्षमताएं अलग हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण अलग है। यह अलगपन तुम्हारी शक्ति है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी खुद की पहचान मत खो। दूसरों से प्रेरणा लो, उनसे सीखो, लेकिन उन्हीं की नकल मत बनो। दूसरों की राय को अपने मूल्य का मापदंड मत बनने दो। आज तुम्हारी तारीफ हो सकती है, कल निंदा हो सकती है। लोगों की राय बदलती रहती है। यदि तुम उन रायों के अनुसार खुद को ऊपर नीचे करते रहे, तो तुम कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। अपने आप का मूल्यांकन अपने अंतरात्मा से करो, परमात्मा की कसौटी पर करो। जब तुम्हारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, जब तुम जानते हो कि तुमने अपना सर्वोत्तम दिया है, तो दुनिया की राय का कोई महत्व नहीं। सच्चा सुख भीतर की संतुष्टि में है। धन आए और जाए, पद मिले और छिने, प्रसिद्धि आए और लुप्त हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति भीतर से शांत है, जो भीतर से संतुष्ट है, वह सदा सुखी है। यह संतुष्टि खरीदी नहीं जाती, यह अर्जित की जाती है, साधना से, सत्कर्म से, प्रेम से और ईश्वर भक्ति से।